को अड़ जाए सम्मिलित करेंगे सर। तो भी प्रधानमंत्री जी। को इसका थैंक यू सर। उद्घाटन करना चाहिए। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। ये विवाद तो हमने सोचा था कि ये 24 घंटे 36 घंटे में ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा है। बहन जी बीजेपी की साइड चली गई, उन्होंने कहा ये विरोध जो विपक्ष कर रहा है इसका तरीका गलत है, अनुचित है। अब क्या स्थिति है इस वक्त, क्योंकि जो मुझे लगता है 80% के आसपास का जो अपोजिशन है वो इसको विरोध कर रहा है, कोई समाधान निकलने के चांसेस हैं? देखिए, जो बिल्डिंग बनवाता है वही उसका उद्घाटन भी करता है। लोकतंत्र में हर काम जनता के ही पैसे से होता है, किसी के निजी पैसे से कोई भवन सरकारी नहीं बनता, लोगों के पैसे से ही टैक्स पेयर से बनता है। अब ये चूंकि देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे महत्वपूर्ण भवन है, संसद है जहाँ विवादों का समाधान होना है, लेकिन वो इस समय खुद विवाद में पड़ी हुई है। उस विवाद के लिए पक्ष विपक्ष दोनों लड़ रहे हैं कि उद्घाटन कौन करे, लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि बैठेंगे सभी दलों के, उद्घाटन पर भले विरोध हो। देखिए, एक चीज़ है कि हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ये संवैधानिक प्रमुख जरूर हैं, लेकिन सरकार का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, और उसी के हिसाब से सरकारें निर्णय लेती हैं और चलती हैं। तो अब इस बात को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ही उस चीज़ का उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री की बड़ी ताकत है, बड़ी शक्तियां हैं लोकतांत्रिक सिस्टम में, और संवैधानिक मुखिया के बजाय जो कार्यपालिका का मुखिया है वो असली वहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री को माना गया है। ये बात ज़रूर है कि जब भी गांव में कोई नई दुल्हन आती है, चाहे जितना दहेज लेके आवे, चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन गांव की तमाम महिलाएं कोई ना कोई नुक्स उसमें निकाल देती हैं। उसी तरह से सत्ताधारी दल के तमाम सारे कामों पर कमियां निकालना, विरोध करना, ये विपक्ष का एक परंपरागत तरीका रहा है और वो चलता रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन सेंट्रल विस्टा और सेंगोल जो एक दंड है जिसको माना जाता प्रतीक, वो सब चीज़ें जो नई संसद में आने वाली हैं वो इस भारत में आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करेगी इस इमारत में बैठकर। देखिए, लोकतंत्र में संसद जो है वो उसकी सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि है, लेकिन लोकतंत्र की नींव हरदम मजबूत रहनी चाहिए, और उसको मजबूती रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बलिदान के बजाय दूसरा कुछ दान करना पड़ जाता है कई बार। एक चीज़ तो आप लोग मानेंगे कि नई संसद जब बन रही है तो धारा 356 का जो इस्तेमाल होता था सरकारों को गिराने में, आज वो एकदम ना के बराबर रह गया है, और विपक्ष भी दोनों सदनों में कहीं ना कहीं वो मजबूत हो जाता है, लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में। तो तिकड़मबाजी करके मनमानी कर लेना संसद के भीतर इतना आसान अब किसी के लिए रहा नहीं। न वो राज्यों में सरकार गिरा सकती हैं और न वो संसद में दोनों सदनों में इतना आसानी से कोई चीज़ पास करा सकती हैं। तो ये जो इमारत है, अगर इसको विवादों से दूर रखा जाता तो शायद ये एक राष्ट्रीय जश्न के तौर पर सामने आता, तब्दील होता। लेकिन अब तमाम सारी बातें आ रही। एक सज्जन ने आज ये बात कही कि जब कोई इमारत बूढ़ी हो जाती है तो उसकी ईंटों में दरार पड़ जाती है, उसको बदलना जाता है। आज देश में नई संसद की भी ज़रूरत थी, अगर वो आ गई है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। रही बात मायावती की, तो मायावती के फैसले इस तरह के होते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा संतोष इसमें बीजेपी को ही मिला। आज 25 पार्टियों के साथ मायावती भी शामिल हैं जो इस संसद के उद्घाटन का समर्थन कर रही हैं, तो बीजेपी को एक नैतिक बल मिलता है
जब समाजवादी उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियां बसपा को छोड़कर इनके खिलाफ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मायावती की जो दर्शाती हैं कि वो समय समय पर विरोध तो करती है बीजेपी का, लेकिन शायद पूरे मन से नहीं कर पाती। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी चीज़ें इतिहास में देखी हैं कि कैसे कैसे पीड़ा झेली गई, कई बार संसद मौन रह गई, सड़क पर संग्राम करने के लिए लोगों को उतरना पड़ा। संसद का इतिहास बहुत सारी बातों से भरा है जी। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता जब ताकत में रही उसने हमेशा मनमाने फैसले लिए। कई लोगों ने कहा कि एक देश के नेता थे, वो कहती थी मैं संसद को अपनी जूती पर रखती हूँ। बहुत सारे लोगों ने संसद के लिए बड़ी सारी उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं, लेकिन उसका सम्मान कम न होने पावे, ये आज की और हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो। हालांकि इन दिनों वो आला मालिक हैं, उनका हर निर्णय वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर उन्होंने खुद इसका उद्घाटन करने का निर्णय लिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी ब्रजेश जी, क्योंकि संसद है, बन रही है, सब लोग बैठेंगे आज, नहीं तो कल कोई उससे भागेगा नहीं। विश्व भर में तमाम सारी ऐसी इमारतें हैं जो इसलिए आज तक खड़ी हैं कि वो अपने चरित्र के नाते उस पर टिकी रही, बनाने वाले के नाते नहीं। तो ये तय होता है कि आखिर उस इमारत के पीछे मकसद क्या है बनाने का। जी। बहरहाल जो लोग नहीं जा पाएंगे वो इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने से वो मिट जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि उन्होंने उस काल में उसका विरोध किया था, हमेशा हुआ है। तो सुनिएगा कि अब के बिछड़े तो शायद हम ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, और दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर। जी। जमीन में जो दब गए, इमारत उन्हीं के दम पर कायम है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, आज हम